12 अगस्त 1997 को मुंबई में ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ कि जब यह खबर न्यूज में आई तो पूरे बॉलीवुड को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। यह वो मंदिर था जहां टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार हर रोज सुबह 10 बजे पूजा करने आते थे। लेकिन उस दिन मंदिर के बिल्कुल बगल में बने धूप छाया अपार्टमेंट के सामने एक नाई की दुकान पर 3 गैंगस्टर बैठे थे, जिन्हें भेजा था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने। ठीक 15 मिनट बाद 10:15 में जब गुलशन कुमार मंदिर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, तब एक शूटर ने उनकी कनपटी पर बंदूक रखी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। अगले कुछ मिनटों में तीनों शूटर्स ने 16 गोलियां चलाईं और गुलशन कुमार को तड़पता हुआ छोड़ दिया। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर दाऊद इब्राहिम ने गुलशन कुमार को क्यों मरवाया। यह जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। यह बात 1951 की है। दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में गुलशन कुमार का जन्म हुआ। बेहद छोटी उम्र से ही वो अपने पिता की जूस शॉप पर हाथ बंटाने लगे थे। वो किसी अमीर घर से नहीं आते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी, एक जिद थी कि जल्द से जल्द परिवार को सपोर्ट करना है। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक कैसेट शॉप खोली जहां दूसरी कंपनियों के गाने बेचते थे। फिर उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी बनाई और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उस बिजनेस को इतने बड़े लेवल पर ले गए कि उनकी बिल्डिंग पूरे नोएडा की पहली कमर्शियल बिल्डिंग बनी। 1983 में जब उन्होंने कंपनी को नया नाम दिया टी सीरीज, तो उसमें टी का मतलब था त्रिशूल, क्योंकि गुलशन कुमार भगवान शिव और मां अंबे के अटूट भक्त थे। गुलशन कुमार सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंसान थे, बेहद सॉफ्ट दिल के। उन्होंने अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू जैसे नए कलाकारों को मौका दिया। वैष्णो देवी मंदिर में उन्होंने भंडारा शुरू करवाया, जो आज भी उन्हीं के नाम से होता है। पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदकर उड़ा देते थे। रास्ते में कोई जानवर मर जाता तो उसे खुद दफनाते थे। ये बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती ना कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों का भला किया, गैंगस्टर्स ने मिलकर उसी को मार दिया। आशिकी से शुरू हुई दुश्मनी, अब वो कनेक्शन समझो जो इस पूरे मर्डर की जड़ में है। 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी के गाने कंपोज करने का मौका टी सीरीज ने एक उभरती हुई जोड़ी को दिया, नदीम श्रवण को। उस मूवी के गानों की 2 करोड़ कॉपीज बिकी। इस सफलता के बाद टी सीरीज के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में नदीम श्रवण का म्यूजिक चलने लगा। सफलता मिली तो नदीम ने गाना गाने की भी सोची, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चाहे जितने अच्छे हों, गायकी में उनका हाथ थोड़ा तंग था। गुलशन कुमार ने दोस्ती की वजह से नदीम का एल्बम है अजनबी प्रमोट करने का फैसला किया, पर जैसा गुलशन कुमार को पहले से ही अंदाजा था, एल्बम बुरी तरह पिट गई और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद गुलशन कुमार ने नदीम के गाने प्रमोट करने बंद कर दिए और मिड 90s तक टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था कि इंडिया में रिलीज होने वाले 65% गानों के राइट्स उन्हीं के पास थे। अगर टी सीरीज किसी का एल्बम नहीं खरीदता था तो उसके चलने के चांस ना के बराबर हो जाते थे। नदीम को यह बात खटक गई और इसी खुन्नस में उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मई 1997 दुबई के एक होटल में एक मीटिंग होती है। एक तरफ नदीम सैफी, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद का राइट हैंड बॉलीवुड डॉन अब्बू सलेम। नदीम ने बताया कि कैसे गुलशन कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। अब्बू सलेम ने 25 लाख टोकन मनी में गुलशन कुमार का काम तमाम करने की बात पक्की की। उसके लिए यह डील फायदे की थी। म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम को खत्म करके अंडरवर्ल्ड में और ज्यादा खौफ फैलाना था। ये सारी बातें मेरी अपनी नहीं है, ये एज इट इज उस किताब में लिखी हैं जिसका नाम है माई नेम इज अबू सलेम। लिखी है फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी ने। अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार की पूरी दिनचर्या निकलवाई, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब मंदिर जाते हैं, यहाँ तक कि कब वॉशरूम जाते हैं। 5 अगस्त 1997 को अब्बू सलेम ने खुद गुलशन कुमार को कॉल किया और 10 करोड़ की फिरौती मांगी और पूछा कि नदीम के गाने क्यों प्रमोट नहीं हो रहे। गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने बहुत समझाया, भाई पुलिस को बता दे, पर गुलशन कुमार ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। 9 अगस्त 1997 को फिर कॉल आया। इस बार गुलशन कुमार ने जो जवाब दिया उसने अब्बू सलेम का ईगो तोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। बस यही वो पल था जब अब्बू सलेम ने ठान लिया। 12 अगस्त 1997 वो मंगलवार, किसी भी आम दिन की तरह गुलशन कुमार ने सफेद कुर्ता और सफेद चप्पल पहनी। ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ मरून कलर की गाड़ी में बैठकर जितेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी को मंदिर से 6 फीट दूर धूप छाया
लाया अपार्टमेंट के बाहर पार्क किया। गुलशन कुमार अंदर गए और उसी वक्त सड़क के उस पार नाई की दुकान में 3 शूटर्स बैठे थे। अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद, अनिल शर्मा, तीनों बस एक इंतजार में थे। 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आए। ड्राइवर रूपलाल ने उनसे पूजा की थाली ली और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़े, अब्दुल रऊफ पीछे से आया, कनपट्टी पर बंदूक रखी और बोला, बहुत कर ली पूजा, अब मरने के बाद करना। एक गोली चली, सिर को छूती हुई निकल गई। घबराहट में गुलशन कुमार पास के पब्लिक टॉयलेट की तरफ भागे, पैर फिसला और अब्दुल रऊफ ने उनकी पीठ में 3 गोलियां दाग दी। 3 गोलियां लगने के बाद भी गुलशन कुमार खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश की पर गिर पड़े। ड्राइवर रूपलाल आगे आया, कलश उठाकर अब्दुल रऊफ पर फेंका। जवाब में शूटर ने उसके दोनों पैरों में गोली मार दी। सबसे दिल तोड़ने वाला वो पल था जब गुलशन कुमार हाथ जोड़कर पास के घरों में मदद मांग रहे थे और लोग उन्हें देखकर अपने गेट बंद कर रहे थे। जहां यह सब हो रहा था उसी जगह ऊपर माँ दुर्गा की फोटो लगी थी। जिस मंदिर को गुलशन कुमार ने खुद रिनोवेट करवाया था, उसी के पास उनका यह अंत हो रहा था और दूर बैठा अब्बू सलेम फोन पर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था। तीनों शूटर्स ने 12 गोलियां और चलाई, फिर पास खड़ी टैक्सी के ड्राइवर को बालों से खींचकर बाहर निकाला, खुद उसमें बैठे और वर्सोवा लिंक रोड की तरफ फरार हो गए। मंदिर के पुजारी रामचंद्र लवांगे और राजेश जौहरी आगे आए। गुलशन कुमार और ड्राइवर को उन्हीं की गाड़ी में लिटाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन गोलियां बॉडी के अहम हिस्सों में लगी थीं। गुलशन कुमार को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन उनकी बॉडी अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली ले जाई गई। पूरा बॉलीवुड, पूरा देश शोक में था। एक बेहद शॉकिंग रिपोर्ट यह भी है कि महाराष्ट्र के डीजीपी राकेश मारिया को इस मर्डर की जानकारी पहले से अपने खबरी से मिल चुकी थी, फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या पुलिस भी अंडरवर्ल्ड के डर से चुप थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अब्दुल रऊफ को 2001 में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया, उम्र कैद की सजा मिली। बाकी 18 आरोपियों को पर्याप्त सबूत न होने की वजह से रिहा कर दिया गया। 2001 में पहले ट्रायल में 19 लोगों पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए, जिनमें टिप्स कंपनी के ओनर रमेश तौरानी का नाम भी था। नदीम सैफी मर्डर के तुरंत बाद देश छोड़कर लंदन भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। हालांकि कई इंटरव्यूज में उसने साफ कहा कि उसका इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अब्बू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया और वो अभी भी जेल में है। जिस इंसान ने भक्ति संगीत से करोड़ों दिलों को छुआ, जिसने टी सीरीज जैसा साम्राज्य खड़ा किया, जिसने हमेशा दूसरों का भला सोचा, उसका अंत इतनी बेरहमी से हुआ। गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और लालच एक खतरनाक मोड़ पर आकर टकराए थे।